नमस्कार, मैं राजेश श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हम आपको शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZII द्वारा संकलित रोचक नवाचार के बारे में बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत UP2 बोर्ड की कक्षा 5 की EVS विषय की पुस्तक के पाठ 6 वन्य जीवों का संरक्षण में शब्द सागर नवाचार का क्रियान्वयन इस वीडियो में हम देखेंगे। सर्वप्रथम मैं आपको वन्य जीवों का संरक्षण का सारांश बताना चाहता हूँ। प्रस्तुत पाठ में वन्य जीवों के संरक्षण के बारे में बात बताई गई है और जो विभिन्न जीवों के प्रति जो हमें उनका संरक्षण किस तरीके से करना चाहिए इस बारे में प्रस्तुत पाठ में बताया गया है। अगर हम इस नवाचार शब्द सागर की नवीनता की बात करें तो प्रस्तुत पाठ में से जो छात्र हैं वे शब्दावली तैयार कर पाते हैं तथा इससे संबंधित अपने जो व्याकरण है उसके कौशल को भी वे विकसित कर पाते हैं। अगर हम नवाचार के क्रियान्वयन के बारे में बात करें तो प्रस्तुत पाठ में विभिन्न जीवों की उपयोगिता, जानवरों के प्रति संवेदनशीलता और उसके अतिरिक्त जो जानवरों से संबंधित जानकारियां हैं जैसे कि विलुप्त होती प्रजाति या इसके अतिरिक्त संकटग्रस्त जो जानवर है उनकी संरक्षा कैसे की जा सकती है, इस बारे पर इसकी जो जानकारी है इसको छात्र दोहरा सकते हैं। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन की अवधि के बारे में। नवाचार के क्रियान्वयन में मात्र 20 मिनट का समय लगता है। अगर हम बात करें पूर्व प्रबंधन की तो इस नवाचार के क्रियान्वयन में एक रंगीन पेपर और एक गत्ते का बॉक्स शिक्षकों को उपयोग में लाना होता है। आइए हम बात करते हैं शिक्षकों के लिए निर्देश की। शिक्षकों को जैसा कि पूर्व प्रबंधन में मैंने आपको बताया कि एक रंगीन पेपर और गत्ते का बॉक्स लेना होता है, तो एक गत्ते का बॉक्स उन्हें उसकी व्यवस्था करनी होती है। इसके पहले उन्हें जब वो पाठ पढ़ा रहे हैं उस समय जो विशेष शब्द आते हैं जो कि मैंने आपको बताया विलुप्त होती प्रजाति और इसके अतिरिक्त संकटग्रस्त जानवरों की संरक्षा के ऊपर या फिर जो विभिन्न जातियों की जो जानवर हैं उनकी जातियों के बारे में, तो इन सब चीज़ों से संबंधित जो शब्द आते हैं उनको शिक्षकों को नोट कराना होता है और छात्रों से कहना होता है कि वे अपने घर से पर्चियां बनाकर लेके आएं और उन पर्चियों पर उनके नाम लिखें और नाम लिखने के साथ साथ उसका एक चित्र भी बनाएं। और जब दूसरे दिन वह आते हैं तो उनके समक्ष वो जो गत्ते का बॉक्स है वो उनके सामने रख दिया जाता है छात्रों के सामने, और जो पर्चियां हैं वो एक जगह पर इकट्ठी करके रख ली जाती है। इसके पश्चात उस गत्ते के बॉक्स को जब छात्रों के समक्ष रखा जाता है तो शिक्षक उनकी जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए और उनके कौशल को बढ़ाने के लिए उनसे पूछते हैं, क्या आज आप हमें बता पाएंगे कि आज ये गत्ते के बॉक्स के साथ हम क्या करने वाले हैं। तो छात्रों की तरफ से जो संभावित उत्तर है वो इस तरीके से प्राप्त होगा। कुछ छात्र कहेंगे हमें नहीं पता, कुछ बोलेंगे खेल खिलाने वाले हैं, या कुछ छात्र कुछ और भी कह सकते हैं, लेकिन संभावित उत्तर यही हो सकते हैं जिसमें खेल खिलाने वाला या फिर पता नहीं हो सकता है। यदि ऐसा कोई जवाब आता है तो छात्र शिक्षक कहते हैं कि बिल्कुल सही पहचाना आपने, आज हम इससे खेलने वाले हैं। इसके पश्चात फिर उनकी और जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए इसी के साथ साथ उनको सजाने के लिए कहा जाता है कि आप आए, उसमें से आपको किसको सजाना अच्छा लगता है, कौन इसे सजाएगा। तो एक एक करके छात्र आते हैं जिनको भी सजाने में या जो क्रियात्मक हैं क्रिएटिव छात्र हैं वे आते हैं और उस बॉक्स को सजाते हैं। शिक्षक किसी एक छात्र को बुलाकर कहते हैं कि इस पर शब्द सागर लिख दीजिए। तो एक छात्र शब्द सागर उस बॉक्स पे लिख देता है। इसके पश्चात जो सारे के सारे पर्चियां बनाकर लेके आए थे सारे के सारे छात्र, तो वो उस बॉक्स के अंदर डाल दी जाती है। इसके पश्चात फिर उन पर्चियों को शिक्षक मिला देते हैं आपस में और उसके बाद शब्द सागर का खेल फिर आरंभ होता है। तो शिक्षक पहले ही नियम बता देते हैं शब्द सागर से संबंधित कि प्रत्येक छात्र आएगा और उसके बाद वह पर्ची उठाएगा और पर्ची में जो भी लिखा हुआ रहेगा तो उसको वो वाक्य वो शब्द उसको बोलना है और उससे संबंधित उस वाक्य का निर्माण उसे करना है। तो इस तरीके से खेल प्रारंभ होता है। आइए हम उसे उदाहरण के साथ समझते हैं कि किस तरीके से ये शब्द सागर खेल क्रियान्वित विद्यालय में किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक एक छात्र को बुलाते हैं, तो शिक्षक एक एक छात्र को जब बुलाते हैं, पहले छात्र को बुलाते हैं तो उससे बोलते हैं कि आप इसमें से पर्ची छांटिए। तो पर्ची छांटता है, उसमें से मान लीजिए कि एक शब्द निकलता है डायनासोर, तो जो छात्र है वह जोर से चिल्लाएगा डायनासोर। तो वो डायनासोर इतनी जोर से बोलेगा कि जो आखिरी में जो छात्र बैठा हुआ है उस तक भी वह आवाज पहुंच जाए, जिससे कि जो डायनासोर जैसे कि उसको डायनासोर समझ के जैसे ही वो सुनेंगे तो डायनासोर की जो प्रतिकृति है उनके मस्तिष्क में आ जाए।
इसके पश्चात फिर जब वो ऐसा जोर से बोलता है उसका दूसरे वाक्य में उसका प्रयोग भी करना होता है। तो छात्र वाक्य में प्रयोग करता है कि डायनासोर एक विलुप्त होती प्रजाति का जीव है। तो इस तरीके से वाक्य का निर्माण छात्र करता है। इसके पश्चात एक एक करके सभी छात्र आते हैं और वो उन शब्दों को पढ़ते हैं और उनका वाक्य में प्रयोग भी करते हैं। शिक्षकों के लिए एक बात ध्यान में रखनी होगी यहाँ पर यह है कि अगर कोई छात्र ऐसा आता है जो कि जिसको बोलने में उच्चारण में करने में कोई परेशानी होती है तो शिक्षकों को उसे सही करवाना होता है, या फिर जैसे चित्र बनाए के देखा गए हैं तो चित्र बना के भी अगर वो बता सकता है कि ये क्या है तो भी उन्हें मदद करनी होती है। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन से प्राप्त होने वाले प्रतिफल के बारे में। जैसा कि इस प्रस्तुत पाठ में वन्य जीवों के संरक्षण के बारे में बताया गया है तो छात्र वन्य जीवों के संरक्षण के बारे में समझ पाते हैं। यदि उनका कोई मित्र है जो वन्य जीवों को या पालतू जानवरों को या जंगली जानवरों को परेशान करता है तो वे उसे टोकते हैं। इसी के साथ आसपास के उनके जनपद के में स्थित वन्य प्राणी अभ्यारण्य, उद्यान और विभिन्न जीवों के बारे में जानकारी उनको होती है। पेड़ पौधों के बारे में उनको जानकारी होती है, जंगल के बारे में उनको जानकारी होती है। तो इस नवाचार के क्रियान्वयन से ये प्रतिफल प्राप्त होते हैं। और ऐसे कोई अपरिचित शब्द आते हैं तो उनके जो अर्थ हैं उन्हें खोजने के लिए शब्दकोश से छात्र ढूंढते हैं और जो प्रयुक्त पाठ में जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं वह उन्हें अपनी मौखिक भाषा में भी करते हैं और उन्हें अपनी मौखिक भाषा में इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करें विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की तो उनके लिए भी ये नवाचार आसानी से उनके साथ क्रियान्वित किया जा सकता है, जिसमें उन्हें शब्दों के बारे में बताया जा सकता है और शब्द उनसे पूछे जा सकते हैं। और इस नवाचार को, इस पाठ को, प्रस्तुत पाठ को उत्तर प्रदेश पाठ्यक्रम के अनुसार अगस्त माह में पढ़ाया जाना चाहिए। प्रस्तुत पाठ में आज हमने शब्द सागर नवाचार का क्रियान्वयन समझा। इसमें और भी कई सारे नवाचार का क्रियान्वयन किया जा सकता है। हम आशा करते हैं नवाचार अपने विद्यालय में आप अवश्य क्रियान्वित करेंगे। इस तरीके की कई और दिलचस्प नवाचार हम आपके समक्ष लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज ZII जरूर लाइक करें। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जिस पर क्लिक कर आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।